Shaddai Tabernacle Church. Hallelujah, 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 hallelujah. है खुदा पाक रूह हम पे जुम्बश्त कर, है खुदा पाक रूह हम पे जुम्बश्त कर, छूले हर जिंदगी को आगे दामन भर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पानी पानी कथी भूखी जुम्बश करी, पानी पानी कथी भूखी जुम्बश करी, अंबिया पर देखी भूखी बारिश करी, अंबिया पर भूखी बारिश करी, होगी बारिश तुम्हें, होगी मसा तुम्हें, होगी बारिश तुम्हें, होगी मसा तुम्हें, छूले हर जिंदगी को आगे दामन बिखर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेहरबान, 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 जो यहोवा लश्कराना आप सब बेनाल हैं, जो खुदाया खुदा है, वो साथी है बना। मेहरबान, मेहरबान, मेहरबान। सोए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे और यह दुआ हम ब्रदर मुनकिर साहब के साथ मिलकर करेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में तेरी बाखसूरी में आते हैं और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं हर उस बात के लिए जो तू हमारी जिंदगी के अंदर रखता है और तेरे इस इलाही इंतजाम के लिए भी खुदा, जब तूने हमारी अजीज बहन को
जो मसीह यीशु में गहरी जड़ रखती थी, अपने पास बुला लिया। और खुदावंद हम सब उसकी यादगारी में इस इबादत को करने वाले हुए और खुदावंद प्यारे खानदान के साथ मिलकर उनके गम के अंदर शरीक हुए। खुदावंद हमारे दिल अफसूदा हैं बहन की जुदाई के लिए और तेरे बंदा प्यारे भाई सुनील के उस गहरे सदमा के लिए जो उसको पहुंचा है खुदा। लेकिन हमारा ईमान तेरे कलाम पर है कि खुदाम तू ही चीरता और तू ही फाड़ता और तू ही मरहम पट्टी करता है। अब अपने कलाम से वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो तेरे बंदा अयूब के पास था अता कर खुदा। खुदाम तेरे बंदे अयूब ने कहा कि जब वो मुझे सोने की तरह तालेगा तो मैं खालिस निकल आऊंगा। तो खुदाम तूने भी अपने बंदा को ता लिया है। अब है खुदा अपना इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है और तेरे कलाम के अंदर है खुदाम अता कर। तेरे बंदा खादम के लिए खुदा, अपने बुजुर्ग भाई के लिए जो आज वो इस इत्मीनान को हमारे दरमियान बांटने वाला है जो तेरे कलाम से है। खुदाम ले सर की चांदी से पांव के तलवों तक और फजल दे तेरा बंदा रूह कुद्स की तहरीक में हम सब के लिए बोले खुदा। और बहुत सी जाने आज के पैगाम के वसीला से नजात जिंदगी पाएं और अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करें। मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू सब कुछ करने में कादर है। तेरी बरकत हाज़िर जमात पर और तेरा हाथ तेरे बंदा खादम पर अब से हमेशा तक होता रहे। आमीन। मैं दाऊद होगा पास्टर वॉल्टर साहब को कहें और खुदा के कलाम की किस्सा को बयान करें। खुदा ने यीशु के नाम से मैं अपने खादम भाइयों को और खानदान के साथ उनके दुख में शरीक होने वाले तमाम बुजुर्गों को, बुजुर्ग माओं को, बहनों और भाइयों को, बेटों और बेटियों को आज इस पहर का सलाम अर्ज करता हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपने कलाम के सबब से आप सबको बरकत बख्शे। तो वहीं खुदा के कलाम में से ज़बूर 116 और उसकी हम 15वीं आयत को तलावत करेंगे। ज़बूर 116 और उसकी 15वीं आयत लिखा है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आप सब तशरीफ रखें। मेरे अज़ीज़ों, हमारी बहन पिंकी जिसने एक मुकद्दसा की तरह जिंदगी बसर की, अच्छे तरीके से खुदा के कलाम के साथ चलती थी, अपने शौहर की वफादार और दोनों खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले थे। और ये बात कि खुदावंद की निगाह में दुनिया शायद इन बातों को ना जाने और ना समझे कि मुकद्दसों की मौत क्या है, क्योंकि सिखाया कुछ इस तरह से जा रहा है कि मरने के बाद सारे ही मरहूम ईमानदार बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो खुदावंद में मुकद्दस है, जिन्होंने नई पैदाइश हासिल की है और खुदा के कलाम की फरमाबरदारी और ताबेदारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी मौत उस खुदा के हजूर, उसकी नजर में उसकी बड़ी कदर है। और मुकद्दसों की याद ज़बूर 112 की जब हम
छठी आयत को देखते हैं तो लिखा है उससे कभी जुम्बिश ना होगी, सादत की यादगार हमेशा रहेगी। हमेशा लोग अच्छे अल्फाज से याद करेंगे, जिक्र करेंगे, याद में आंसू बहाएंगे, तारीफ करेंगे। और आज की यह मेमोरियल सर्विस असल में मेमोरियल सर्विस इसका कोई मकसद है, और ये आज तो ये ट्रेंड चल गया है, हर एक की मेमोरियल सर्विस होती है, जबकि हमारे जमाने के नबी ने ये फरमाया कि अच्छी यादगारी किसकी होती है? अच्छी मोहब्बत दिखाने वाले, रहीम, अच्छा किरदार अदा करके जाने वाले, अच्छी यादें छोड़कर जाने वाले। और फिर ये कि उसने लोगों के लिए भलाई के काम किए हों, रास्तबाजों की तरह जिंदगी बसर करके गया हो या गई हो, तो उसकी यादगारी मेमोरियल सर्विस कंडक्ट की जाती है। लेकिन आज सबकी है, हम इसको भी जरा देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में दो यादगारियां बड़ी मशहूर हैं। कज़ात 11वें बाब में इफ्ता जलादी एक काजी था, उसने बनी अमून से जंग के लिए मन्नत मानी और उसने कहा कि अगर खुदावंद तू उन्हें मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं अपने घर जाऊं तो जो मेरा पहले मेरा इस्तकबाल करेगा मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के लिए तेरी नजर कर दूंगा। खुदा ने उसकी मदद की, बनी अमून उसके हाथ में कर दिए, फतह पाई और वो अपने घर आ रहा था। घर वालों को पता चला कि खुदा ने इफ्ता काजी की मार्फत बनी इसराइल को फतह बख्शी। उसकी अपनी बेटी, इकलौती बेटी, तबले बजाती हुई उसके इस्तकबाल को निकली और जब उसने उसको देखा तो कहा हाय, चिल्ला उठा कि मैंने तो खुदावंद को जबान दी है, पर वो भी इतनी ताबेदार फरमाबरदार बेटी, उसने कहा कि अगर तूने खुदावंद को जबान दी है तो जो कुछ तूने खुदा को कहा है वो कर, पर मुझे 2 महीनों की मोहलत दे दे कि मैं अपने कुंवारपन पर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ मातम कर सकूं। उसे 2 महीने की मोहलत दे दी गई और वो नौजवान बेटी वापस अपने बाप के पास आई। उसे पता था कि मुझे कुर्बान कर दिया जाएगा, लेकिन वो अपने बाप की जबान को जो उसने खुदावंद को दी थी उसकी लाज रखते हुए अपने बाप के पास और उसने उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। उसकी मौत की यादगारी बनी इसराइल में साल बसाल बनी इसराइल की औरतें 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी मनाती थी कि ऐसी वफादार बेटी जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी और अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी न की। फिर दूसरी यादगारी यीशु मसीह की है, जो रास्तबाजी में, दीनदारी में, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। ऐसी वफादारी जिसने हाथ खड़ा करके कहा पूरी दुनिया के अंबिया में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। उसने मरने से पहले पाक फसा मनाई
और अपने शागिर्दों को, जिसको हम इशायर रबानी कहते हैं, रोटी दी। शायर रबानी में पाक फसा में क्या दिया? रोटी दी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस तरह यादगारी मनानी है। फिर उसने प्याला लेकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से बांट लो, ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। यादगारी के पीछे रास्तबाजी है, दीनदारी है, और रास्तबाजों मुकद्दसों की मौत उस खुदा की नजर में भी और इस दुनिया की नजर में भी गिरा कदर है। फिर ये बात के हमारी बहन पिंकी अभी जवानी थी, लोगों के दिलों में ये ख्याल, रिश्तेदारों के दिलों में ये ख्याल बंदगी करने वाली जवानी में चली गई। क्योंकि ज़बूर 90 में मूसा की दुआ कि हमारी उम्र की मियाद क्या है? 70 वर्ष, और अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष। पर वो मर्द मूसा की दुआ है। नए अहद में फर्क है, ये बात याद रखें। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस, दुल्हा और दुल्हन की नबी ने कहा ये किताब है। पैदाइश की किताब में भी दुल्हा, एक दुल्हे का जिक्र है। आदम और उसकी बीवी दोनों जवान थे, और पिछला आदम इब्ने आदम वो भी जवानी ही में 33.5 साल की उम्र में मेरे और आप सब के गुनाहों के लिए कफारा देकर जवानी की हालत में मरा, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मुकाशफा 19 बाब में उस बर्रे की शादी का जिक्र आता है, और कलीसिया को उसकी दुल्हन, उसकी बीवी कहा गया। और जब दुल्हा जवान तो उसकी दुल्हन बूढ़ी होगी, उसकी दुल्हन बूढ़ी होगी, जवान होगी। और जब जमाने के नबी को, इब्राहिम को फिरदौस का, पैराडाइज का विजिट करवाया गया, तो उसने वहां एक 90 साल की बुढ़िया को देखा, जिसने उसकी खिदमत के दौरान कलाम को कबूल किया, नई पैदाइश हासिल की। और वो आकर गले लगती है, कहती है मेरा बेशकीमत भाई। नबी कहते हैं मैं पहचाना नहीं, आप कौन है? उसने कहा मैं वही 90 साल की बुढ़िया हूं, और मैं आपके कलाम के सबब से खुदावंद को कबूल करने वाली हुई। पर अब वो फिरदौस में जवान थी। उनकी अपनी बेटी छोटी उम्र में खुदावंद में सो गई, और वो भी आई और कहा हमारा बेशकीमत भाई। छोटी भी जवान हो चुकी थी। खुदावंद के फिरदौस में हमारा दुल्हा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जवान, और जो उसकी बादशाही में जाएंगे, खा वो बूढ़े हों, खा वो छोटे बच्चे हों, जिस हालत में भी हों, शर्त ये है कि वो खुदावंद में जिंदगी बसर करके गए हों, वहां जवान होंगे, क्योंकि शादी होनी है। और मुकाशफा इस बाब में लिखा, पास आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो कि बर्रा की शादी आ पहुंची। किसके साथ बर्रा की शादी हुई? उसकी दुल्हन उसके बेटों और बेटियों के साथ। ये बड़ी रूहानी बात है, रूहानी ही समझेंगे।
अब ये बात समझना जरूरी है कि वो नौजवानी के अयाम में गई तो नए अहद में हमारा दुल्हा, हमारा बरा, वो भी नौजवानी के अयाम में गया। ये कोई बड़ी बात नहीं, अहद का फर्क है। फिर जब हम देखते हैं कि तसल्ली भी कलाम ही से मिलती है। बहुत देर तक वर्शिप होती रही क्योंकि टाइम 12 से 1 बजे तक का था। 1 से पहले हम आ गए थे, लेकिन तैयारी करते करते बहन भाई भी लेट आए। अब कलाम की बारी, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, यकीनन आप सबको बरकत मिलेगी। तो हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद में सोई है और खुदावंद से प्यार करने वाली थी, तो हमारे सामने एक वाकया है। यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में यीशु मसीह का एक दोस्त, यीशु मसीह से प्यार करने वाला, मार्था और मरियम का भाई लाजर, खुदावंद को अजीज, खुदा से प्यार करने वाला, बीमार हो गया। लोग कहते हैं ये बंदगी करने वाले बीमार ही रहते हैं। लाजर को देखिए बीमार हुआ, और बीमार ही नहीं हुआ बल्कि बीमारी में मर भी गया। पर उसका मरना, इसको जरा समझना है, वो और लोगों की तरह नहीं। नबी ने 4थी बार में ये फरमाया कि ईमानदार मरते नहीं हैं, ईमानदार सोते हैं। गुनाहगार मरते हैं, ईमानदार सोते हैं, और सोया बंदा जी उठता है, उसके अंदर जिंदगी का दम होता है। और यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये कहा कि हमारा लाजर दोस्त सो गया। शागिर्द भी ना समझे, अभी तक रूह कुछ नाज़िल नहीं हुआ था, कुछ बातें नहीं समझते थे। फिर उसने साफ कह दिया कि लाजर मर गया। पर यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर चौथे दिन आए, तीसरे दिन नहीं, कि लोग तीसरा ना बना ले कि यीशु मसीह चूंकि तीसरे दिन आए थे, चौथे दिन। और चौथे दिन आकर उस अजीज दोस्त को उसने जिंदा किया। और ये पहले से रैप्चर का प्रीव्यू नजर आता है कि वही खुदावंद जो क़यामत और जिंदगी है, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी मोहब्बत में सो जाते हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने जगाया। अब फिर उसके मुकद्दसों की बारी है, वही, कोई और नहीं, वही खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा। और वो पहला तस्सलुनीकियों 4 बाब की 13वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, और बाकी हम जो हैं वो बदल जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये बात कि खुदा के लोग सोते हैं, मरते नहीं, और उनको जगाने के लिए अब मेरा और आपका खुदावंद सेकंड कमिंग में, दूसरी आमद में, आमद सानी में बादलों पर आने वाला है, और हमारी बहन जी उठेगी क्योंकि वो खुदावंद में सोई है। और नबी ने कहा हम अब अपने प्यारों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे। ये भी एक जिंदा उम्मीद है। पर अगर खुदावंद में सोए तो, अगर गुनाह में मरे तो फिर नहीं। अब दूसरी बात यह है कि मौत असल में है क्या?
मौत इंसान पर आई क्यों? खुदा ने तो आदम को अपनी सूरत पर बनाया था, इस जमीन का खुदा बनाया था, उस पर मौत नहीं आ सकती थी। हवा जो जमीनी पैदावार थी उसके अंदर से निकाली गई थी, उसने अबलीस की बात मानी जो कलाम के खिलाफ थी। तो नबी ने कहा कि हर वो चीज जो असल के बरअक्स है, मुखालिफ है, कलाम के खिलाफ है, ये मौत है। इस तरह मौत आई और पहला आदम, पौलुस कहते हैं मौत लेकर आया, पर पिछला आदम इब्ने आदम जिंदगी लेकर आया। इस मौत को जिंदगी में बदल दिया गया। फिर हम देखते हैं कि दो तरह की मौत है, एक जिस्मानी है और एक रूहानी है, एक स्पिरिचुअल डेथ है और एक नेचुरल डेथ है। अब इन बातों को कि जिस्मानी मौत तो सब पर आनी है, क्योंकि सैमुअल नबी की किताब में लिखा है हम सबको मरना है, सबको मरना है। और जब सबको मरना है तो किस मौत मरना है? जिस्मानी या रूहानी? जिस्मानी मौत तो सब पर आनी है, पर रूहानी मौत का मतलब खुदा से अबदी जुदाई है, फिर मुलाकात नहीं हो सकती। पर अगर कोई ईमानदार जिस्मानी मौत मरता है, बदन में मरता है, तो वो सोता है, उसके खुदा से मुलाकात होगी, वो अपने खुदा की बादशाही में जाएगा और जाएगी, और हमारी बहन खुदावंद की बादशाही में जाएगी जिंदा होकर और मुकद्दसों में शरीक होगी। फिर दूसरी बात कि हम देखते हैं कि मौत का मतलब असल में क्या है? इंतकाल। इंतकाल जिस्म का मुंतकिल होना। इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको देकर समझाता हूं कि जब आप कोई घर खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं और उसकी कीमत अदा करते हैं, जिससे लेते हैं कीमत देकर, और जो खरीदने वाला होता है फिर उसके नाम की रजिस्ट्री बनती है ना, फिर उसका इंतकाल होता है उस जगह का, उस घर का। तो क्या वो जगह मर जाती है? नहीं, बंदा तब्दील होता है। इसी तरह नबी ने कहा मौत इंसान का मकाम बदलती है, यहां से उस नई बादशाही में लेकर जाती है। तो इन बातों से हम बरकत पाते हैं। फिर हमें तसल्ली की बात खुदा के मुकद्दसीनों से मिलती है। अय्यूब नबी की बात आधी आयत पढ़ी जाती है, तूने दिया तूने लिया तेरा नाम मुबारक हो। लेकिन जब पूरी वर्ष पढ़े तो कलाम में लिखा जब उसके सारे बेटियां मर गए, माल मर गया, उसे पता चला, कासिद ने बताया कि इस तरह तेरे सारे बच्चे मर गए, उठा और उसने एक काम किया जो हमारे लिए तसल्ली का सबब होगा। इस छोटी सी आयत को मैं जल्दी से पढ़ता हूं, मुझे पता है वक्त बहुत है, मैं इसलिए सारे हवाले ज़बानी पढ़ा रहा हूं। पहले बाब की 27वीं आयत। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरा हमचाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया, खुदा की वर्शिप की। बच्चे मार गए, बच्चे मार गए, वर्शिप हो गई है। हाँ, उसके बाद उसने कहा कि नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। ये बातें तो बाद में की, पहले उसने खुदावंद को सिजदा किया, उसकी वर्शिप की कि खुदावंद ये सब कुछ तेरा ही था, अगर तूने ले लिया है तो तेरा नाम मुबारक हो। तो खुदा के नबी अय्यूब से सीखे भाई सुनील, खुदावंद का नाम मुबारक।
फिर एक और वाकया वो भी मैं ज़बानी बताता हूँ। दूसरे शमूएल की किताब में लिखा है कि दाऊद जो खुदा का ममसूल और जिसको उसने कहा कि ये मेरे दिल के आन मुवाफिक है, उसका बेटा बीमार हुआ। उसने उसके लिए 7 दिन तक रोजा रखा, जमीन पर पड़ा रहा, दुआ करता रहा। जब 7वें दिन वो बेटा मर गया, मुलाजिम बता नहीं रहे डर के मारे, बादशाह बहुत गमगीन था, परेशान था और आपस में बातें कर रहे थे। बादशाह था, हिकमत वाला था, दानिश वाला था, वो समझ गया कि लड़का मर गया। पूछा कि लड़का मर गया? तो मुलाजिमों ने कहा हाँ लड़का मर गया। रोना चाहिए था ना, इतने दिन रोजे रखे, इतने दिन दुआएं की, रोना चाहिए था, गम का इजहार करना चाहिए था। पर ये खुदा का ममसूल 12वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, तब दाऊद जमीन पर से उठा। जब पता चला कि लड़का मर गया, जमीन पर से उठा, 7 दिन बैठा रहा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावन के घर में जाकर सिजदा किया। सब बोले हालेलुया। खुदावन के घर में सिजदा किया। मुलाजिम कहते हैं ये क्या बादशाह, ये क्या सीन है? जब लड़का बीमार था तो इतना परेशान था, दुआ रोजे में ठहर गया, अब लड़का मर गया, अब तेल लगा रहा है, पोशाक पहन रहा है, कपड़े तब्दील किए। उसने कहा अब मैं तो उसके पास जा सकता हूँ, वो मेरे पास लौटने का नहीं, मैं उसे लौटा नहीं सकता। तो ये बातें हमारे लिए तसल्ली का सबब बनती हैं। फिर पहला तस्सलीकी 4 बाब की 13वीं आयत में जो पौलुस रसूल ने बयान दिया कि क्या कहा कि गम ना करो। जो मसीह में सो गए हैं उनकी बाबत कहा कि गम पर हम करते हैं ना, करते हैं, पर रसूल कहते हैं गम ना करो। वजह क्या है? असल में वो दूसरी आमद के बारे में बता रहा है कि ये मौत जो आई है, ये तो इंतकाल हुआ है, रूह मुंतकिल हुई है, पर आने वाले वक्त में खुदावंद का इस्तकबाल करेगी। गम ना करो। पहले तो वो जो मसीह में सोए वो जी उठेंगे और बाकी हम जो जिंदा होंगे वो बदलेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे, सारे नहीं। अब कई लोगों का ये ख्याल है कि अब यीशु मसीह ने आना है तो उसने तख्त लगाना है, नेक और बदों का इंसाफ करेगा। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की 3 आमदें, पहली हो चुकी इब्ने आदम के तौर पर, अब दूसरी इब्ने खुदा के तौर पर होने वाली है। इसमें सिर्फ मुकद्दसीनों को, रास्तबाजों को, जो खुदावंद में सोए हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा होंगे वो बदलेंगे और आसमान पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और आसमान पर चले जाएंगे। बाकी मुर्दे नहीं जी उठेंगे। ये तीसरी आमद के बाद सफेद तख्त की अदालत के सामने हिसाब देने के लिए उठेंगे। अब ये बातें कि मरने के बाद हम दुआ करेंगे, करवाएंगे और मकाम बदली हो जाएगा, बाइबल ऐसा कोई सबूत नहीं देती। बाइबल में ये लिखा जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। अमीर आदमी और लाजर की कहानी मैं ज़बानी बताता हूँ। ये 2 तरह के लोग, ये 2 आदमी 2 तरह के लोगों को पेश करते हैं। एक अमीर आदमी, शायद उसके पैदा होने पर बड़ी खुशियां मनाई गई हों, मिठाइयां तकसीम की गई हों, हर रोज महीन कतानी लिबास पहनता, कायनों वाले, बादशाह वाले, सरदार वाले कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता, KFC, मैकडॉनल्ड, गोरमे के खाने खाता, बड़ी ऐश में जिंदगी बसर कर रहा था।
पर एक गरीब लाजर जो उसके घर के दरवाजा पर रहता था और उसके उन टुकड़ों को खाकर अपना पेट भरता जो उसकी मेज से गिरते थे। इतना गरीब नासूरों से भरा हुआ, पर देखें दोनों पर मौत आई। पहले गरीब लाजर मरा। वो कहेंगे गरीब था ना, इलाज नहीं करवा सका इसलिए पहले मर गया, पर वो मरा और फरिश्तों ने उसे बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। ये आलम अरवा की बात है, जब यीशु मसीह ने भी कफारा नहीं दिया, सारी रूहें नीचे जाती थी। अब बाद में अमीर आदमी मरा और उसको अजाब में फरिश्तों ने भेज दिया। अब उस अमीर आदमी ने पहचाना ये वही लाजर जो मेरे घर के दरवाजा के बाहर उन टुकड़ों से पेट भरता था, नासूरों से भरा हुआ था, ये बड़े आराम में है। अब सुनिएगा, आज सारे खादम बाप इस भाई को, इस बहन को बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दे। बाप अब्राहम को ये अमीर आदमी जो ऐशो इशरत में पूरी जिंदगी बसर करता रहा, इसने कहा बाप जरा लाजर को बेच, अपनी उंगली का सिरा डुबोकर पानी में मेरी जबान पर लगाए, मैं यहाँ अजाब में हूँ। तो अब्राहम क्या कहता है, पूरा वाक्य बाद में पढ़ सकते हैं। अब्राहम कहता है याद कर बेटा, तू दुनिया में अच्छे दिन बड़े देख चुका, बड़ी ऐश कर ली और ये गुर्बत में भी अच्छी जिंदगी बसर करता रहा। अब तू यहाँ अजाब में है और ये आराम में है, और इससे भी बढ़कर तेरे और हमारे दरमियान, क्योंकि लाजर उसकी गोद में था, यानी उसके पास था, तेरे और उसके दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है। कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता और उधर से इधर नहीं आ सकता। तो ये फिर कौन सा फलसफा है कि मरने के बाद गुनाहगारों के लिए, शराबियों के लिए, डाके मारते हुए मरने वालों के लिए, चोरी करते पकड़े जाने वालों के लिए बाद में दुआएं करें और उसका मकाम बदल जाए। ये डॉक्ट्रिन किसी ने सीखनी हो तो बाद में कंडक्ट कर सकते हैं। ये कहां से शुरू हुई? पैसे देकर मकाम बदलने का, बरज़त से रूह का मकाम बदलने का फलसफा पेश किया गया। इंग्लैंड से ये शुरू हुआ, पर मैं उसमें नहीं जाता, मैं टाइम बचाकर उस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक नौजवान लड़के ने पादरी साहब से ये कहा, उसका बाप बड़ा नशई था, बुरी जिंदगी बसर करता था, कभी इबादत नहीं की थी, कभी चर्च नहीं गया था। वो मर गया तो बेटे को अपने बाप के बारे में बड़ा ख्याल आया। पादरी साहब से कहता है कि पादरी साहब, मेरा बाप इस तरह की जिंदगी बसर करके इस दुनिया से गया है, यकीनन वो जहन्नम में गया होगा। तो पादरी साहब कहते नहीं 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 नहीं, वो जहन्नम में नहीं गया, वो तो बरज़ख में गया है और हम दुआएं करके उसका मकाम बदल सकते हैं। तो उसने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहता है कि आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, इबादत रखवाएं घर पर, हम दुआ करेंगे और आपके बाप का मकाम बदल जाएगा। पहले ही बाप फौत हुआ, खर्चा बहुत हुआ, बेचारे ने इंतजाम किया और पादरी साहब के लिए पैसे जोड़े, इबादत रखवाई, इबादत हो गई। तो उसने अगली मुलाकात में पूछा, पादरी साहब मेरा बाप फिरदौस में चला गया। उसने कहा थोड़ा सा गया है, पूरा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा है। अच्छा, तो इसके लिए और क्या करना पड़ेगा? आपको और इबादत करवानी पड़ेगी और पैसे देने पड़ेंगे
परेशानी की आलम में बेचारे ने कहीं से पैसों का ऋण किया, फिर दूसरी इबादत करवाई, और जब इबादत हो गई तो अगली मुलाकात में पूछा, पादरी साहब मेरा बाप फिरदौस में चला गया। उसने कहा नहीं, अभी भी थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है। तो लड़के ने पूछा कितना? तो पादरी साहब के मुंह से ये अल्फाज निकल आए कि 4 से 5 फुट, 4 से 5 फुट फासला रह गया फिरदौस का। तो लड़का कहता है अब मुझे इबादत कराने की कोई जरूरत नहीं, अब मुझे पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा बाप छलांग लगाएगा और फिरदौस में चला जाएगा। 4-5 फुट का तो फासला वो कर ही लेगा। ये गलत डॉक्ट्रीन है, गलत फलसफा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब भी कोई बेटा या बेटी दुनिया में आते हैं, पाक मासूम हालत में आते हैं। अब ये छोटे बच्चे यहाँ हैं, इनकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, इसीलिए यीशु जी ने कहा कि बच्चों की मानद बनो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अब ये बच्चे जब आए हैं, आसमानी बाप इस दुनिया में बेटे हैं, तो ये पाक हालत में आए हैं, तो जब वापस जाएंगे तो गुनाहगार जाएंगे, गुनाह में जाएंगे। वो कहेगा मैंने तो तुम्हें पाक हालत में भेजा था और तू अब गुनाहगार बनकर मेरे पास आ रहे। इस वजह से कि हमारा खुदा पाक है, उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, इसलिए जब इस दुनिया में आकर इस दुनिया की गंदगी ने, गुनाहों ने, बुरी सोहबतों ने, बुरे लोगों ने इंसान को गुनाहगार बना दिया, तो फिर अगर उसने वापस आसमान पर जाना है तो फिर उसे पाक बनना जरूर है। ये बात यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से यूहन्ना की इंजील 3 बाब में एक निकोदेमुस, यहूदियों का सरदार, बहुत ओहदेदार, दूसरे लफ्जों में बिशप साहब थे, उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देखे। उनको समझ नहीं लगी, आज भी नहीं समझ लग रही, आज भी लोगों को समझ नहीं लग रही नई पैदाइश का। पर जो पहले से मुकर्रर हैं वो फर्स्ट कॉल पर इस आवाज को सुनते हैं कि जब तक मैं नए सिरे से पैदा ना हुआ, ना हुई, खुदा की बादशाही को मैं देख भी नहीं सकता, उसी दम कबूल करते हैं और नई पैदाइश हासिल करके उसकी बादशाही के वारिस बन जाते हैं। ये किसी मिशन की तालीम नहीं, ये यीशु मसीह की तालीम है और ये उस अजीम रसूल पतरस की तालीम है जिसको यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही की चाबियां दी। आसमान पर दरवाजे हैं, ये कलाम की चाबी थी। उसने रूह कुद्स के नज़ूल के बाद जब पहला पैगाम सुनाया, पाक रूह यीशु मसीह उसमें होकर ये कलाम बोलने वाला हुआ। जब लोगों के दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने कहा है भाइयों हम क्या करें, इमाल 2 बाब की 37वीं और 38वीं आयत। तो पतरस रसूल ने पाक रूह की मामूरी से ये कहा कि बस तौबा करो और तुम में से हर एक, सिर्फ भाई लोग नहीं, हर एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। फिर आगे पतरस रसूल फरमाते हैं ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के लिए वादा है। जो कोई इसे कबूल करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और उसको कबूल किए बगैर, नई पैदाइश हासिल किए बगैर अगर कोई इस ज़मीनी सफर को खत्म करता है तो वो सोता नहीं, मरता है।
वो नहीं जी उठेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जब दो तरह के लोग हैं, अब देखें कई बार ऐसा होता है मरने के बाद बड़ी इबादतें, जैसे आज 30वें की, फिर 10वें की, फिर 40वें की, तो नबी ने कहा कि मुर्दा परस्त ना बनो। जितनी बातें मरने के बाद होती हैं, अगर जीते जी कर ली जाए तो शायद जिंदगी बदल जाए, शायद निजात मिल जाए और खुदा की बादशाही मिले। पर बाद में दुआएं, बाद में इल्तजाएं, खा रोजे रखो, फ्रूट बांटो, देके बनाकर खिलाओ, लोग आएंगे खाकर चले जाएंगे, पर रूह को कोई सवाब नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है। किसी की दुआ किसी का मकाम नहीं बदल सकती, ये अटल है। अगर इस तरह हो तो फिर तो लोगों को नेकियां करने का फायदा ही नहीं। जैसे भी मरे पीछे बोलकर चले जाएं, मेरे लिए दुआ करवाना और मुझे फिरदौस में पहुंचा देना। तो खुदा का वो कलाम कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। फिर उसने जिस्मानी काम करने वालों के बारे में गलतियां 5 बाब में ये फरमाया कि बुरे काम करने वाले, हरामकार, खूनी, बदप्रस्त, जादूगिरी करने वाले, मुकाशवा 21 बाब में ये फरमाया कि ये खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। तो जब खुदा कह रहे हैं तो खादम कौन होते हैं? उनको बाप अब्राहम की गोद में पहुंचाने वाले। वो तो खुद कह रहे हैं। अब्राहम ने उस अमीर आदमी से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तेरे और हमारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों को जाने। और फिर जब हम देखते हैं कि 2 तरह के आदमी हैं, तो 2 तरह की क़यामतें भी हैं। आखिरी 2 मिनट में 2 तरह की क़यामतें भी हैं, एक पहली क़यामत और एक दूसरी क़यामत। मुकाशवा 20 बाब और 21 बाब को पढ़कर देख लीजिए। पहली क़यामत में जो खुदावंद की ताबेदारी में, फरमाबरदारी में उसके नाम की खातिर शहादत हासिल करके गए, अपने सारी यस्सु की गवाही के लिए कटवाए और उस बुत की हैवान की छाप ना ली, वो उस 1000 साल बादशाही में शरीक हुए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। अब जो पहली क़यामत होने वाली है, पहली क़यामत और यीशु मसीह की दूसरी आमद, अब सारे लोग नई आसमान पर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि दूसरी क़यामत, उसमें इन तमाम गुनहगारों का जिक्र है। बुज़दिल, बेईमान, घिनौने काम करने वाले सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अगर मकाम बदली हो जाए तो फिर कलाम झूठा हो जाता है, और कलाम पाक है, हर एक आदमी झूठा ठहरे। जो आदमी तालीम दे रहे हैं गलत, वो झूठे हो सकते हैं, पर कलाम सच्चा है। आखिरी बात कि मौत को दरख्त के साथ तशबीह दी गई है। आप देखते हैं सर्दियों में पतझड़ आता है, तो नबी ने मिसाल दी कि जब पतझड़ मौसम सरमा आता है तो सर्दी से सारे दरख्त के पत्ते, ये निमिशम आप देखें, कुछ दरख्त हैं बिल्कुल उनके पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मर गई, पर जिंदगी कहाँ चली जाती है? जड़ में, उसकी जड़ में चली जाती है। और अगली मौसम बहार पर जब वो सूरज SUN सन चमकता है, उसकी किरणें उस पर पड़ती हैं, तो वो दरख्त फिर से उसी तरह के हरे पत्ते लाता है जो पहले उसके खोए गए थे। उसी तरह के पत्ते, हरे भरे, हरी भरी जिंदगी। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जो मसीह में सो गए हैं, जब SON सन
खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज, उसकी कलाम की रोशनी उन मुकद्दसीनों पर पड़ेगी जो लगता है इस दुनिया में नहीं है, पर वो सोए हुए हैं और अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। जब नरसिंह का फूंका जाएगा तो वो उठेंगे और अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, बाकी मुर्दे नहीं। इसलिए अगर आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम की बात माने, तौबा करें। बुरी जिंदगी, बुरा किरदार अदा करने वाले और बुरे काम करने वाले कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे और ना किसी की दुआ आपको आसमान पारे पहुंचाएगी। आए अपनी आंखों बंद करें और सुने हुए कलाम पढ़ता हूं।